गुड मॉर्निंग एल्बर। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्लासेस बिल्कुल रेगुलर आ रही थी। अब कुछ दिनों से जो क्लासेस हैं रेगुलर नहीं है। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? टेक्निकल इश्यूज है या बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी क्या है एक्चुअल में, तो जैसे मैंने फ्राइडे को क्लास ली थी, फ्राइडे को लास्ट जो फ्राइडे गया उसमें क्लास ली थी मैंने। तो क्लासेस में बच्चे बता रहे बहुत, मैंने भी कुछ देखा है, वो बहुत जूम आउट और जूम इन वीडियो हो रही है जो हमारी लाइव क्लास थी। तो अभी इस प्रॉब्लम को, अब ये प्रॉब्लम जो है अब नहीं होगी प्रॉब्लम, ऐसा आपसे प्रॉमिस है हमारा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए पूरी तरह से। और ठीक है ना, तो अब जो क्लासेस हैं वो रेगुलर रहेंगी और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा। ठीक है ना, आइए तो अब शुरू करते हैं। जैसे आपका चैप्टर है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्रगति बैच है, जो आपका प्रगति बैच है, यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस भी हो रही है। मेरी क्लासेस नहीं हो पा रही थी लेकिन इंग्लिश की क्लासेस हो रही है। कमल सर ने आज भी क्लास ली है, सर ने फ्राइडे क्लास भी ली थी। आई होप सो आप सभी को सर से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर का जो तरीका है मैंने देखा है, पहले सर vocab कराते हैं उस चैप्टर की। तो vocab जानना बहुत जरूरी है। आपको, आपने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन उसमें जो vocabulary यूज हो रही है उसका मतलब नहीं पता, तो शायद ऐसा लगता है कि चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए सर ने पहले आपको vocab कराया, मैंने देखा था उनका, उसके बाद सर ने उस चैप्टर को समराइज कराया आपको, और फिर आज मुझे लगता है शायद क्वेश्चन आंसर भी कराना है चैप्टर से। तो देखो, आप कोई भी नए टीचर से पढ़ेंगे तो एटलीस्ट एक हफ्ता लगता है, मतलब 1 वीक लगता है उनको समझने में। एक बॉन्डिंग होती है ना टीचर की और स्टूडेंट की, उसको बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 1 हफ्ता लगता है। क्यों लगता है? इसका रीजन ये है कि आप, वो टीचर कैसे बोल रहा है, आपको कैसे समझ में आ रहा है, ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, तो लगातार यदि आप क्लास देखते हैं किसी चीज की तो हमें चीजें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। जैसे कि आपने मेरी क्लास देखी है मैथ्स की, तो आप जब क्लास देखते हैं मैथ्स की, तो आप जब मेरी क्लास देखो मैथ्स की, आप किसी और की क्लास देखो, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना ये पर्सनली कि आपको एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। आपको एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, जैसे जिससे ये होता है कि हमें उनकी वो टॉपिक जिनने पढ़ाया है वो समझ में आया, फिर हमने और कहीं से उस टॉपिक दोबारा से पढ़ लिया, तो कंफ्यूजिंग जो पॉइंट आ जाता है वो थोड़ा सा हो जाता है। हालांकि वो आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आज तो यूट्यूब के इस जमाने में, आपके पास इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हमें बस पढ़ना होना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ने की। आपके पास आज के इस टाइम पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप ये नहीं कह सकते सर कि हमें समझाने वाला नहीं है या हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आज का, अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है टिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने पहले क्लास ली थी टिग्नोमेट्री की, तो मैं, क्योंकि उसमें जूम आउट जूम इन की वजह से उस वीडियो को हम लोग डिलीट करा देंगे, और आज जो मैं दोबारा से चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो बेसिकली जो टिग्नोमेट्री है वो टिग्नोमेट्री है क्या? तो मैं टिग्नोमेट्री को शुरू करूं, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं टिग्नोमेट्री के लिए, मेरा प्रॉमिस पर्सनली आपसे ये है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जो टिग्नोमेट्री है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, या कह सकते हैं बहुत टफ मानते हैं वो इस चैप्टर को। पता नहीं क्यों मानते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूं, और मैं आपकी लाइव, मैं आपकी क्या एक क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। जब मैं आपको क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं सबके सामने वाली बात कह रहा हूँ कि यदि आपने ये कहा कि मुझे टिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, मैं आपका इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, मेरी क्लास देखने के बाद आपको शायद ये, आप ये नहीं कहेंगे सर हमें टिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती। रीजन क्या होता है? बच्चे उसको याद करते हैं। हम बेसिकली जो क्लास 10th है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। जो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है, वहां पर 3 टॉपिक्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में। यहाँ पर 3 मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम लोग 3 टॉपिक्स को करेंगे, लेकिन मैं आपको 3 टॉपिक्स के ऐसी यूनिक तरीके बताऊंगा अलग अलग। उन यूनिक तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखो भाई, मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है, मैं मैथमेटिक्स में कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, यदि आप प्रैक्टिस करने लगाते उस चीज की, तो मुझे लगता नहीं है शायद आपके लिए वो चीज बहुत टफ होने वाली है। प्रैक्टिस, आपने सुना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, जो आदमी किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज अपने आप में बहुत, जो चीज आपके लिए बहुत टफ थी ना, वो धीरे धीरे आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत सरल हो जाएगी। इतना समझ में आता है आप सभी को? तो मैंने क्या बोला, क्लास 10th में टिग्नोमेट्री में 3 टॉपिक्स हैं आपके, उन 3 टॉपिक्स के बारे में हम करेंगे। और एनसीईआरटी में भी 3 एक्सरसाइज दे रखी है। पहली जो एक्सरसाइज है टिग्नोमेट्री रेशियोज,
दूसरी जो एक्सरसाइज है आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए, और तीसरी है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो समझ में आगे नहीं आ गया? मैंने क्या प्रॉमिस किया है? मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के तीन जो टॉपिक्स हैं, मैं इन तीन टॉपिक्स को आप एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा, उन यूनिक ट्रिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखा है, तो इसके लिए हमें कैसे इसके क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। बस शर्ते आपको मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है और उसके बाद घर पे जाके क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैं आज एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको बेसिक कराने के बाद, तो आप देखना आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 है ना, आप सारे क्वेश्चन देना जो मैं बताए अपने आप, और फिर बताना आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा आपसे प्रॉमिस है भाई। मैं आपको यहाँ पर खड़े होके इतने बड़े मंच पर खड़े होकर आपसे कह रहा हूँ, तो मैं कुछ सही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ बात कह के कह रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग, मैं पिछले 10 साल से ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, मैं इसकी थ्योरी पे नहीं जा रहा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये सारी चीजें। सिंपली मैं बात करूं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तो उन साइड्स के साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, यहाँ पर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स और उनके द्वारा बनने वाले एंगल्स का रिलेशन। बहुत गौर से सुनना मेरी बात दोबारा। एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं और उन तीन साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स का रिलेशन। ट्रायंगल की तीन साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल का रिलेशन। एक ट्रायंगल की तीन साइड्स और उनके द्वारा बनने वाले एंगल का रिलेशन, इसकी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में। तो पहला जो टॉपिक है इस ट्रिग्नोमेट्री का, पहला जो टॉपिक है आप सभी का, पहला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है? फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में। और जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी टॉपिक में होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सभी को इसी टॉपिक में होता है, और बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसी टॉपिक से पूछा जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीका क्या है, ठीक है? तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना उससे करना है। देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं मानता हूं, अदरवाइज सबके लिए वो क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है? ठीक है भाई, सही में आता है? ठीक है, तो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसा कि मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ट्राइंगल और उनकी जो साइड्स है उनके बीच में बनने वाले एंगल्स का रिलेशन। ट्राइंगल की साइड्स और उनके बीच में बनने वाले एंगल का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री। इतना समझ में आता है? ठीक है। और ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल कौन सा? तो ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल कौन सा? तो ट्राइंगल होना चाहिए बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आप सभी के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। मैं आप सभी के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत गौर से सुनना मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं, बहुत गौर से सुनना मेरी बातें जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सब सारा जो एक्सरसाइज में एप्लीकेबल है वो सारा यहाँ पर यूज होगा। तो मैंने बोला मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये यहाँ पर उसका 90 है। और आप जानते हैं बेटा जो 90 के जो सामने वाली होती है ना, 90 के जो सामने 90 के अपोजिट वाली साइड होती है, 90 के सामने या 90 के जो अपोजिट साइड है, उस अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेसिकली जो हाइपोटेन्यूस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है, 90 के जस्ट सामने वाला जो होता है वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूस, वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूस। तो मैंने आपसे कहा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, यदि ये 90 है तो बताओ 90 के जस्ट सामने क्या होगा? 90 के जस्ट सामने बेटा हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इतनी सी बात समझ में आती है, छोटी सी। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला आपसे
मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं, यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, इस एंगल के सामने या अपोजिट जो बोलो, इस एंगल के सामने या अपोजिट की साइड होती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। और रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर, रिमेनिंग रह गया मेरे पास क्या, बेस। हम जानते हैं ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, एक को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एक को हम यहाँ पर बेस कहते हैं। एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, एक को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस। तो मैंने क्या बोला कि 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है, ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब यहाँ पर क्या है, इस एंगल की बात कह रहा हूं, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो रह गया जो है वो क्या है, आपका बेस है। जो रह गया वो क्या है, आपका बेस है। इतना समझ में आता है आप सभी को, इतना समझ में आता है आप सभी को। यदि इतना समझ में आता है आप सभी को तो एक चीज बताना बेटा मुझे, मैंने क्या बोला कि मैं यदि इस एंगल की बात कहता हूं, यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, हम जिस एंगल की बात करेंगे, हम जिस एंगल की बात करेंगे, हम जिस एंगल, यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर, यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर। बताओ आप सभी को जो मैंने कहा है, किसी को यहां तक कोई डाउट है? हालांकि मैंने कुछ समझाया नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा। एक बार वो कहेगा साइन साइन ए निकालो, एक बार कहेगा साइन बी निकालो, एक बार बोलेगा साइन सी निकालो। तो साइन तो हम जानते हैं साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो फिर मैं कैसे करूंगा? आपको समझ में आया जो मैंने बोला? मैंने बोला सर, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो 90 है ना, 90, उस 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं, यदि मैं इस एंगल की बात कह रहा हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो जो रह गया वो मेरा क्या होगा, वो मेरा बेस होगा। यदि मैं इस एंगल की क्या बात कह रहा हूं तो इस एंगल के सामने क्या है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या होगा, बेस होगा। आपको इतना समझ में आता है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना, समझ में आया? आइए, तो हमने जब इतना समझ लिया, जब मैंने इतना समझ लिया तो मैंने कहा भाई हमारे पास एक साइड है, भाई इसको मैंने बोल दिया कि मेरी साइड परपेंडिकुलर है, इसको मैंने P लिखा। एक साइड मेरे पास क्या है, H है, इस H लिखा। मैंने इन दो साइड्स का रेशियो लिख दिया। क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। जब मैंने दो साइड्स का रेशियो लिखा, उस दो साइड के रेशियो को उसने एक नाम दे दिया, उस नाम को हमने क्या बोला, उस नाम को हमने साइन थीटा बोला। आपको समझ में आता है? अब आप कहोगे सर आपने क्यों बोला है, मैं आपको समझाऊंगा। हमें एक साइड पता है, इसको हमने बेस बोला, और दूसरी साइड मेरे पास क्या है, इसको मैंने बोला हाइपोटेनियस बोला। अब जो बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस का जो रेशियो है ना, उस बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को मैंने क्या बोल दिया, मैंने उसको कॉस थीटा बोल दिया। तो आप कहोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है, P अपॉन जो H है उसके रेशियो को हम साइन थीटा बोलेंगे, और जो B अपॉन H है ना उसको हम कॉस थीटा बोलेंगे। तो वो मैं समझाऊंगा कैसे पता पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना तो समझ में आता है ना आप सभी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए एक दोबारा से आपको थोड़ा सा नेक्स्ट रिकॉल करा देता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पहले से। ठीक है, अगेन ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, 90। तो 90 के जस्ट सामने वाला आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यदि मैं इस एंगल की बात करूंगा तो जो एंगल की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग रह गया वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, बेस है। अब मैंने क्या बोला, मैंने अभी आपसे बोला था कि हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस है ना, इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भाई ये क्या है, दो साइड का रेशियो, और उस दो साइड के रेशियो को मैंने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या है मेरे पास, साइन थीटा। नाम क्या था, साइन थीटा। अगेन मेरे पास क्या था, एक बेस था, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो को मैंने नाम दे दिया कॉस थीटा। अगेन यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, और मेरे पास क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के जो रेशियो को मैंने नाम दे दिया टेन थीटा। सर आपने ये नाम क्यों, कैसे दिया, क्यों दिया, और हमें कैसे याद करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो जैसा हमारे सर ने सिखाया था ना हमें, मैं आपको वैसे सिखा देता हूँ। हर किसी के पास अलग अलग तरीके थे इसको करने के लिए, जैसा हमें सिखाया गया था मैं आपको वैसे सिखा देता हूँ। तो हम एक कोई ट्रिक होती है ना, आप जानते हो सब लोग, तो एक होता है पंडित, हम लोग बोलते हैं ना क्या, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री क्या प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे सर ने सिखाया था, मैं आपके लिए लिख देता हूँ पूरा यहाँ पर। ये क्या लिखा है बेटा, ये है पंडित, ये है आपका पंडित, और ये है क्या, बद्री, पंडित बद्री
और यहाँ पे क्या है प्रसाद, पंडित बद्री क्या प्रसाद, और यहाँ है हर और क्या हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। तो जो मेरा क्या है, जो P अपॉन H है, इसके रेशियो को हमें नाम दिया, क्या, इसको साइन का। B अपॉन एच एस के रेशियो को नाम दिया मैंने, तो उसको नाम दिया मैंने किसको, कॉस का। ठीक है, और जो P अपॉन B है उसको नाम दिया मैंने क्या, टेन का। किसका नाम दिया मैंने, टेन का। इतना समझ में आता है। ठीक है, अगेन जो अब मैं उसको उल्टा कर दूं, मैंने क्या बोला, यहां बोला मैंने P अपॉन B, उसको नाम दिया मैंने टेन। अब मैं बोलूं B अपॉन P, क्या बोलूं मैं, B अपॉन T, सॉरी मैंने क्या बोला है, B अपॉन P। तो जो मैंने लिखा B अपॉन, इसको डेसिमल कर दिया है मैंने, तो उसको एक नाम दे दिया उसने, वो नाम है क्या, कॉट। और H अपॉन B उसको नाम दे दिया क्या उसने, सेक। और H अपॉन B उसको नाम दे दिया हमें क्या, कोसेक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जो क्वेश्चंस करोगे, हर किसी क्वेश्चन में ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए तरीका। भाई मैंने क्या बोला था आपसे, मैं बोला मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको इतना तो याद करके देना पड़ेगा, मुझे इतना तो याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H के रेशियो को नाम दिया मैंने साइन, B अपॉन H के नाम दिया मैंने कॉस, और P अपॉन B को नाम दिया मैंने क्या, टेन, और B अपॉन B को दिया मैंने क्या, कॉट। ठीक है, H अपॉन P ये हो गया, और H अपॉन ये क्या, P है, क्या कोसेक है। इतना सभी को समझ में आता है, इतना आप सभी को समझ में आता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये साइन क्या, जो ये लिखा है ना साइन थीटा, ये जो लिखा है आपका साइन थीटा, यहाँ जो लिखा है साइन थीटा, वो ये नहीं है साइन इंटू थीटा, नहीं है ये साइन इंटू थीटा, नहीं है ये क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल 45, साइन ऑफ एंगल 60, साइन ऑफ एंगल 90, ये साइन इंटू थीटा नहीं है। इतना समझ में आता है सभी को। हालांकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे, हमने इसका शॉर्ट नोटेशन पढ़ा है, इसका शॉर्ट नोटेशन है ये, जो लॉन्ग नोटेशन है इसका जो कंप्लीट है वो क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, साइन, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। जैसे लिखा है ना आपके पास टेन, ये लिखा है टेन थीटा, तो इसका कंप्लीट नाम ये है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल क्या, थीटा, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इतना सही में आता है सभी को। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है किसी को, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को, बोलो जल्दी, किसी को कंफ्यूजन है क्या, इतना सही में आता है। ठीक है ना, अगेन जो बताया एक बार रिकॉल करा देता हूं उसको, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या बताया था मैंने, क्योंकि भाई हम जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के हम क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, हमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.1 वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली या तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के पूछे जाते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें उनका रिलेशन पता होना चाहिए। जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो रिलेशन को याद करके आप मुझे दे दो, क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूंगा। रिलेशन को याद करके आप मुझे दे दो, क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूंगा। इतना समझ में आता है। भाई कोई आदमी इतना प्रॉमिस कर रहा है यार, कुछ तो बात रही होगी उस आदमी की, है कि नहीं। तो अगेन मैंने क्या लिखा यहाँ पर, पंडित और क्या, बद्री प्रसाद, और यहाँ पे क्या है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो पंडित बद्री और क्या प्रसाद हर हर और क्या बोले। सही का रिवाइज करा दिया मैंने। तो मैंने क्या बोला, इसको दोबारा लिख दूं क्या, इसको मैंने लिखा क्या, पंडित, क्या लिखा इसको मैंने, पंडित, फिर इसको लिखा बद्री, बद्री, फिर लिखा इसको क्या मैंने, प्रसाद। क्योंकि सर आप बार बार इसको रिकॉल करा रहे हैं, बार बार सर आप इसको रिकॉल क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। तो एक्सरसाइज 8.1 कैसी आएगी जब तक आपको रिलेशन नहीं पता, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये लिखा है हर, और ये क्या है हर, और ये क्या है आपके पास बोले, हर हर बोले। मैंने अभी आपको बताया था, आप बताओ चलो मुझे साथ में, मेरे साथ बताएंगे आप लोग। तो P अपॉन जो H है उसके रेशियो को मैंने क्या बोला, साइन थीटा। थीटा क्या है सर यहाँ पर, कोई एंगल, थीटा क्या है सर यहाँ पर, कोई एंगल। ठीक है, B अपॉन H को बोला मैंने क्या, कॉस थीटा, और P अपॉन B को बोला मैंने क्या यहाँ पर टेन थीटा। इतना समझ में आता है। अब B अपॉन P, भाई क्या लिखा मैंने, B अपॉन में क्या, P, जो B अपॉन P है उसको क्या लिखा हमने, कॉट थीटा। जो H अपॉन B है उसको लिखा मैंने क्या, सेक थीटा। जो H अपॉन P है उसको लिखा मैंने क्या, कोसेक थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, सिंगल सा भी अपना डाउट पूछिए, पूछिए डाउट।
आप अभी क्लास देख रहे हैं या आप क्लास बाद में देखेंगे, आप जब भी क्लास देखेंगे यदि आप मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा क्लास के अंदर। आप खुल के पूछिए। हमारा मोटिव ही यही है कि हम सब बच्चों से जुड़े और हम उन बच्चों की परेशानी सुन पाए। भाई हमें तो बहुत धीरे से कराना है, हमें उन बच्चों को भी लेना है जो अपने आप को कहते हैं हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, हमें वो बच्चों को लेना है वो कहते हैं सही है भाई मैथमेटिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट है, सबसे सरल सब्जेक्ट कोई है तो मैथमेटिक्स है, बशर्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी को, इतना समझ में आता है सभी को, इतना समझ में आता है सभी को, इतना समझ में आता है सभी को। तो एक चीज बताना, हमने ऐसे कुछ नोटिस किया, हमने क्या बोला, मैंने आप बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने क्या देखा, मैंने देखा साइन थीटा को हमने लिखा P अपॉन में क्या H, साइन थीटा को लिखा P अपॉन में H। मैं कुछ कराने वाला हूं, बहुत गौर सुनना, साइन थीटा को लिखा P अपॉन H, लेकिन जो कोसेक थीटा है, जो कोसेक थीटा है, उस कोसेक थीटा को मैंने क्या लिखा, उसको लिखा मैंने H अपॉन P। जो कोसेक थीटा है उसको क्या लिखा H अपॉन P। साइन थीटा क्या है P अपॉन H, कोसेक थीटा क्या है H अपॉन P। साइन थीटा क्या है P अपॉन H, कोसेक थीटा क्या है H अपॉन P। तो कुछ नोटिस किया आपने, जो साइन थीटा है वो P अपॉन H है, कोसेक थीटा क्या है H अपॉन P है, इसका मतलब उसका उल्टा ही तो हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल ही तो हो रहा है। तो इस वैल्यू को मैं बहुत गौर से देखूं तो उसमें ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, जब मैं कोसेक थीटा पे आया तो इसका क्या कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, क्या कर दिया मैं इसका रेसिप्रोकल। तो मुझे यहाँ समझ में आया कि जो साइन थीटा है वो क्या है रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक थीटा का। आपको यहाँ से दिखा, अब सर ये आया क्यों, मैंने दिखा दिया। यदि आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ बाकायदा। ठीक है, अब ये रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, जो मैंने आपको बोला अभी। मैंने क्या बोला आपसे कि बेटा साइन थीटा क्या होता है, तो आपने बोला सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। होता है नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रेशियो आपको मुझे याद करके देने पड़ेंगे, ये रेशियो आपको मुझे याद करके देने पड़ेंगे। हालांकि मैंने आपको इनका रिलेशन, इनका जो ट्रिक है वो बता दी है, लेकिन फिर भी आप जब भी क्वेश्चन करोगे इनको बार बार लिखो। कौन याद करता है यार, आप बार बार लिखोगे ना तो आपको अपने मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि जो साइन थीटा है वो P अपॉन H है। यदि आप बताओ इस रेशियो को, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि मैं क्या करूं, यदि मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मैंने इस P को, इस न्यूमरेटर को भी मैंने क्या किया, इस P से डिवाइड कर दिया, इस न्यूमरेटर को मैंने क्या किया P से डिवाइड कर दिया, इस डिनोमिनेटर को भी मैंने क्या किया P से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया समझ में आया, मैंने इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को P से डिवाइड कर दिया। जब P से डिवाइड किया तो इस P से ये P कैंसिल आउट हो गया, इस P से ये P कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या बच गया, तो ये 1 अपॉन H अपॉन क्या P। इस P से P कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, H अपॉन P बच गया। तो जो साइन थीटा था वो P अपॉन H है, मैंने इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को P से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन H अपॉन P आ गया। और बताओ H अपॉन P क्या होता है, बताओ H अपॉन P क्या है, तो H अपॉन P है बेटा कितना कोसेक थीटा। तो क्या मैं H अपॉन P की जगह, क्या मैं H अपॉन P की जगह लिख सकता हूँ क्या कोसेक थीटा, क्या मैं इस H अपॉन P की जगह लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, क्या मैं इस H अपॉन P की जगह लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, क्या मैं H अपॉन P की जगह लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। किसी को डाउट है, H अपॉन P कोसेक थीटा कहीं से कर लो यार। तो मुझे क्या समझ में आया कि जो साइन थीटा है ना वो अपॉन क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। जो साइन थीटा है ना वो क्या हो गया, वो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। हमने रट्टा नहीं मारा, हमने समझाया आया कहां से था, मैंने आपको समझाया आया कहां से था। अब आपको समझ में आ गया, रट्टा तो नहीं मारोगे ना, कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो 1 अपॉन क्या होता है कोसेक थीटा, इसका मतलब है यदि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी कहीं पर कितनी 1/2 दे रखी है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप होगी सर 1 अपॉन 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 2 अपॉन 1, या कह सकते हैं क्या 2 हो गया। उल्टा उसका क्या है सर, उल्टा रेसिप्रोकल। इतना समझ में आता है सभी बच्चों को, इतना समझ में आता है तो इसको और भी लिख सकता हूं मैं, और क्या लिख सकता हूं कि साइन थीटा और जो कोसेक थीटा यहाँ पर डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में और डॉट क्या कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, सेम जो केस मैंने साइन के लिए किया है हम वो सेम केस कॉस के लिए कर सकते हैं। तो कॉस के लिए मैं बता रहा हूँ, tan के लिए आप गलत करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या? अरे यार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन और कॉस ये है बी अपॉन एच। बोला हाँ है ना। बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे तो बार बार लिखने से मेमोराइज हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस न्यूमेटर को और इस किसको डिनोमिनेटर को, इस न्यूमेटर को और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इस b से डिवाइड कर दिया। इस न्यूमेटर को भी और इस डिनोमिनेटर को भी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या किया बताओ, मैंने किया इसको b से डिवाइड कर दिया। इस न्यूमेटर को भी b से डिवाइड, इस डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड कर दिया। मैंने देखा इस b से तो b कैंसिल आउट हो गया, तो तब क्या रह गया 1 अपॉन h अपॉन में क्या b। आप जानते हो h अपॉन b क्या होता है, आप जानते हो h अपॉन b, h अपॉन b होता है क्या sec थीटा, h अपॉन b होता है क्या sec थीटा। तो मैं लिख सकता हूं ना इसको क्या 1 अपॉन क्या sec थीटा। तो सर रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन ये आ गया बच्चे कि जो cos थीटा होता है ना, जो cos थीटा होता है वो 1 अपॉन क्या होता है sec थीटा होता है, 1 अपॉन क्या होता है sec थीटा होता है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। या मैं कह सकता हूं सर क्या कि जो cos थीटा है और क्या ये अपॉन में ना इधर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई में cos थीटा और क्या sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। आपको कहीं क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें सॉल्व करने तो कर लोगे ना। तीसरा रिलेशन क्या है सर, तीसरा रिलेशन क्या है, तो तीसरा रिलेशन है बेटा tan जो थीटा होता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा होता है। अब तो ये आपको काम है कि इसको प्रूफ करना, जो tan थीटा होता है वो 1 अपॉन cot थीटा होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा होता है। या हम कह सकते हैं इस बात को क्या कि tan थीटा इनटू क्या ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में cot थीटा इक्वल्स टू क्या 1। यहां तक कोई परेशानी है किसी को? यहां तक मैंने इस चैप्टर का अभी तक सिर्फ बेसिक ही बताया है, चैप्टर तो मैंने शुरू ही नहीं किया है ढंग से। किसी को डाउट तो नहीं है कि साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा और tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। कहीं पे लिखा है tan थीटा इनटू कॉट थीटा, आप क्या लिख सकते हो उसको, आप 1 लिख सकते हो। यहां तक किसी को डाउट है, क्लियरली विजिबल है, ये सारी चीजें आपके पास है। आइए थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, एक क्वेश्चन का आता हूं। तो आज की क्लास का ये आखिरी है और आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का आपका पहला क्वेश्चन। और मैंने आपसे जैसे वीडियोस में शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैं आपसे अब कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 8.1 में या आपकी रेफरेंस बुक में, ठीक है, किसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना है आपको, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा मात्र। तो क्वेश्चन क्या है सर, इन ए ट्रायंगल एबीसी। तो जब भी आपको क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं और वो चीज क्या है, वो चीज ये है भाई, ये दो बातें याद रखनी है आपको मेरी, क्या दो बातें याद रखनी है आपको मेरी, दो बातें। मेरी पहली बात ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव यहां पर कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर 90 है, तो मैं बना देता हूं बी पर क्या 90। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर 90 है, जो बी पर 90 है। अब उसने बोला है जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, मैंने भी लिखा ए बी 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास ट्रायंगल की 3 साइड होती है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल की सिर्फ 2 साइड गिवन है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल की सिर्फ 2 साइड गिवन है। इसका मतलब है एक साइड क्या है अननोन है, एक साइड हमें पता नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, तो पहली बात मेरी यहाँ पर आपसे ये है, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो, सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, आपको टी रेशियोज का कोई सा भी क्वेश्चन है आपके पास, टी रेशियोज का कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास है, तो आपको दो काम करने। पहला काम क्या है कि सर पहला काम है उस अननोन साइड को फाइंड करो, कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो। भाई आप बस तीन ही साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और क्या बेस।
यदि ये दो गिवन है तो ये फाइंड करो, ये दो गिवन है तो ये फाइंड करो। सबसे पहला तरीका है सर क्या, अननोन साइड फाइंड करो, अननोन साइड फाइंड करो। तो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस अननोन साइड को फाइंड कर लिया। तो आपका क्वेश्चन मुझसे होगा सर अननोन साइड कैसे फाइंड करें। अरे यार राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अननोन साइड निकालनी है लेकिन से पीजीटी से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो डाउट है किसी बच्चे को, कोई डाउट है क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से अननोन साइड निकालनी, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आपसे दूसरा ये है, आप पहले इसको देखो, आप पहले इसको देखो, यहां पर हमें साइन ए निकालना है, तो हमने अननोन साइड निकाल ली। अब देखो यहाँ पर तो रेशियोज गिवन है इस क्वेश्चन में, मैं आपके लिए क्वेश्चन देखता हूँ जरा, ये रहा आपकी एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले अननोन साइड निकाल ली, अननोन साइड निकाल ली। अब देखो हमें यहाँ पर एक रेशियो निकालना है tan p, हमें यहाँ निकालना है cot r की वैल्यू, हमें यहाँ पर tan r की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर cot r की वैल्यू निकालनी है। पहले इन दो वैल्यूज को निकालो, इन दो रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो और इन रेशियोज की वैल्यू को उस क्वेश्चन में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला है आप सभी से, मैंने बोला है सबसे पहले पहली बात ये है कि अननोन साइड फाइंड करो। कोई सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पहला काम कर लो अननोन साइड निकाल लो, आपने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है आपको नहीं पता क्या यार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद रेशियोज की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। बस दो ही काम करने हैं। पहला काम क्या है सर, अननोन साइड निकालना, दूसरा काम है उनके रेशियोज को फाइंड करना, उनके रेशियोज को फाइंड करना, उनके रेशियोज को फाइंड करना। पहला काम अननोन साइड निकालना, दूसरा उनके रेशियोज को फाइंड करना। पहला काम अननोन साइड निकालना, दूसरा काम उनके रेशियोज को फाइंड करना। बताओ क्या आपको दो बातें समझ में आ गई, क्या आप सभी को ये दो बातें समझ में आ गई, और जो मैंने बोला है ना वही मैं करने वाला हूं। देखो अब आप करना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस आधी क्लास में, मैं एक्सरसाइज 8.1 में मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में या आपकी रेफरेंस बुक में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेटेड पहली जो एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने प्रॉमिस किया है, आप बताओ मुझे कल करके, तो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल की ट्रायंगल की मैंने ए भी आपको 24 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, इतना समझ में आता है। सबसे पहले अननोन साइड है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। जो हमारे यहाँ पे अननोन साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम निकालेंगे अननोन साइड हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अननोन साइड निकालेंगे हम लोग बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताओ मेरे पास, मैंने क्या बोला था आपसे, मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें AC की फाइंड करनी है वैल्यू। अब यदि मैं यहाँ पे एंगल A दे रखा है, यदि मैं इसको A मानूं तो यदि मैं इसको A मानूं तो मेरे पास एंगल की 24 परपेंडिकुलर हो गई। यदि यहाँ पर साइन C बात करनी है भाई आप, क्योंकि हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, हम हाइपोटेनियस थ्योरम से हम लोग अननोन साइड निकालना है। इस केस में क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो किसी को मान लो आंसर आ जाएगा आपका इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, क्योंकि हम जानते हैं 2 + 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 5। जब मैं 2 3 करूंगा तो कितना हो गया, 5 हो गया। जब मैं 3 + 2 करता हूं तो 5 होता है, और 2 + 3 करता हूं तब भी क्या होता है, 5। जब प्लस का साइन होता है तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आ गया ना क्या होना है। तो एक 24 हो गया, 24 का स्क्वायर और किसका, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है सर कितना, 576, और ये कितना हो गया, 49 हो गया। तो ये आ गया 625, कितना आ गया, 625। AC का जो स्क्वायर है वो 625 आ गया। तो बताओ AC क्या होगा, तो AC √625 आ गया। तो AC की जो वैल्यू है वो AC की वैल्यू आ गई कितनी,
25 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। मेरे पास AC 25 सेंटीमीटर आ गई। मेरे पास क्या बोला है मैंने? मेरे पास अननोन साइड आ गई। मेरे पास अननोन साइड आ गई। अब हमें क्या करना है? उनके रेशियोज को फाइंड करना है। कर लो भाई, कर लो, कोई आसानी है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, यहाँ पर हमें साइन ए क्या निकालना है? हमें पहले क्वेश्चन में हमें साइन ए और क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। डायग्राम ये था, ये डायग्राम था आपका, ये ए था, ये बी था, ये क्या है? सी है। यहाँ पर ये 24 दे रखा था, यहाँ पर ये 7 दे रखा था, और मेरा ये 25 आया था, मेरा ये 25 आया था। ठीक है, ठीक है भाई। हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे? पता है ना साइन ए क्या होता है? साइन ए बोलो जल्दी, साइन ए, साइन साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन एच। साइन क्या होता है? P अपॉन एच। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल की बात कर रहा है, ए की। यहाँ जो एंगल है वो क्या है? ए है। तो एंगल ए यदि ये है, यदि एंगल ये ए है बेटा, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो फिर ये क्या होगा? बेस। यदि एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताओ ये क्या होगा? बेस। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल ए के हिसाब से? तो उसका नाम है सर क्या? BC। मेरे बच्चों के लिए लिखाई वाला। और मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। डाउट तो नहीं है? तो BC कितना है? 7। वही कितना है? 25। 7 अपॉन 25 आपका। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी ना बताओ। अब हमें cos A निकालना है। cos A क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ मेरे पास बेस क्या है? मेरे पास बताओ बेस क्या है? क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ए है ना, तो एंगल ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या है? बेस। तो आप बोलोगे सर कितना? 24 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 25। 24 अपॉन 25। इस परपेंडिकुलर यदि एंगल ए है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ? बेस। तो 24 अपॉन 25। इतना समझ में आता है। इसका एक सेकंड पार्ट था, हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो साइन सी सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? साइन सी और क्या? कॉस सी निकालना है। तो बताओ साइन क्या होता है भाई? साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल यहाँ पर बेटा सी है, एंगल को बहुत ध्यान रखना है। इसलिए शुरुआत में मैं आपको 2 बार एनालाइज कराया था। यदि एंगल सी ये है, तो एंगल सी के हिसाब से ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? बेस। एंगल के जस्ट सामने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर एंगल ए माना था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब एंगल सी दे रखा है यहाँ पर, तो एंगल सी के सामने 24 क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बहुत गौर से सुनना। यदि मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास कितना? 24 हो गया। हाइपोटेन्यूज मेरे पास 25 हो गई। अगेन मैं cos सी की बात करूंगा। cos होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो रेशियो तो आपको मुझे याद करके देने पड़ेंगे, रेशियो तो याद करने। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताओ बेटा एंगल क्या है यहाँ पर? सी। सी के हिसाब से यदि ये परपेंडिकुलर है, तो बेस ये होगा। तो बेस की वैल्यू हो गई 7, और ये कितना हो गया? 25। ये था आपका आंसर। किसी को डाउट है बच्चे को यहाँ पर? पूछो भाई। मैंने सिंपल सी बात बोली है आप सभी से कि यदि एंगल, इस एंगल की बात, यदि ए ये है, ये बी है और ये सी है, यदि मैं सी की बात कह रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग क्या होगा? ये बेस हो जाएगा। यदि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप सभी से क्या, यदि मेरा एंगल ये है, यदि एंगल ये है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो फिर ये बेस हो जाएगा। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? क्योंकि ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में भी दोबारा गाइड कराया था, ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया आप सभी को। तो ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमें सिर्फ 2 बात माननी है। सबसे पहले अननोन साइन निकालो, उसके बाद जो रेशियो निकल पा रहा है वो रेशियो निकालो। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने तो आज बस एक ही क्वेश्चन कराया है, आप इस वीडियो के बाद दोबारा देखना। मैंने तो सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है। आप ना ये एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे क्वेश्चन करो, बस 2 बार याद करनी है। सबसे पहले अननोन साइन निकालो, सबसे पहले अननोन साइन निकालो, उसके बाद उन रेशियोज की बात करो। और मेरा प्रॉमिस है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
सबसे पहले ये गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कम हो रहा है, और ये क्या है 13 सेंटीमीटर। तो अननोन क्या है मेरे पास, अननोन है ये वाली साइड। सबसे पहले अननोन साइड फाइंड करो, उसके बाद जो रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड करो। रेशियो पूछा tan p, p यदि ये p है, ये q है, ये r है, तो p के हिसाब से ये परपेंडिकुलर। यदि वो पूछा cot r, तो r के हिसाब से ये परपेंडिकुलर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको बस ये दो बात रखनी याद, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल की मैं बात कह रहा हूं उस एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल की मैं बात कह रहा हूं उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, यदि आपको ये पता है तो मुझे लगता नहीं आपको डाउट होगा। तो इतनी सी थी आज की क्लास। आई होप सो आप सभी को समझ में आई होगी, और मेरा आपसे प्रॉमिस है आज के बाद अब मोस्टली जो क्लासेस हैं वो रेगुलर टाइम पर आएंगी। ठीक है, तो मजे से देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए भी, खेलिए भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।